शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की, अष्टमूल गुण का विषय पूरा हुआ। अब है सप्त व्यसन 119 पृष्ठ 119। ठीक है, तो सप्त व्यसन किसे कहते हैं? व्यसन के बारे में से सब जानते हैं कि बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। मानव का पतन जिन बुरी आदतों से होता है उसे व्यसन कहते हैं, और मानव का अच्छी आदतों से उत्थान होता है। तो जिन 7 बुराइयां, मतलब सप्त यानी 7, व्यसन यानी 7 प्रकार बुराइयां। तो यहाँ पे व्यसन किसे कहते हैं? जो बुराइयां, वह 7 प्रकार की होती है। इसका विशेष वर्णन इस अध्याय में मिलेगा। अब व्यसन किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं तो बताएं। बुरी आदतों अथवा दुख, पतन, विनाश आदि की उत्पत्ति का कारणभूत कार्यों को व्यसन कहते हैं। सीधी सीधा सिद्धांत यही है, जिनसे हमारा अहित हो, जो हमारे लिए दुख का कारण हो, जिससे हमारा चारित्रवान भी पतन का कारण बने, विनाश हो, मतलब हमारी अच्छी आदतों को जो ढक दे। क्योंकि अपन ने पाप के बारे में ऐसे पढ़ा था ना, जो पुण्य करने से रोकता हो और जो हमें पाप में डालता हो, ऐसा पाप। और पुण्य जो पाप से रोकता हो और अच्छे कार्यों में लगा। ऐसा ही ठीक इसमें है, जो बुरी आदतों में हमें लगा दे, लत जिसे हम बोलते हैं। लत होती है ना, लत की लत पड़ गई ने, हैबिट हो गई लत, तो ये सब व्यसन कहलाते। ये बुरी आदतों वाला है। आचार्य समन्वत स्वामी अच्छी आदतों वाला भी लत कहते हैं। कुछ लोगों को अच्छी आदत की भी हैबिट पड़ जाती है ना, जैसे भगवान की भक्ति, तो उन्हें भगवान की भक्ति की आदत पड़ गई है ना। सबकी अपनी अपनी आदतें होती है, तो आदत भी 2 प्रकार की। तो अच्छी आदत वाली तो अच्छी माना जाता है कि जिन्हें भक्ति में आनंद आता है, जिन्हें अच्छे कार्यों में आनंद आता है। या अब कोई व्यक्ति जन्म से व्यसनी नहीं होता, किंतु बुरी आदत, बुरी संगति, गरीबी, धन की चाह, शोक, जिज्ञासा की आखिर क्या है देखें। किन किन कारणों से व्यसन होता बता रहे। क्योंकि जन्म से तो कोई व्यसनी नहीं होता, कोई थोड़ी होता है कि मैं शुरू से ही ऐसा व्यसन करूं या शुरू से ही ऐसे बुरी आदत लूं। सबसे पहले बुरी संगति से शुरुआत होती है। जब व्यक्ति की संगति बुरी हो जाती, मतलब आदत उसकी बुरी, लोगों के साथ उठना बैठना हो जाता है उसका। क्योंकि बुरे लोगों के साथ जब उठता बैठता है तो उसके विचार भी बुरे होते। क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना कि तुम कैसे हो मैं बता सकता हूं अगर तुम मुझे बता दो तुम्हारे मित्र कौन है। ये व्यक्ति का स्वभाव कैसा है मैं बता सकता हूं, बस तुम्हें मुझे बताओ इनके मित्र कौन है। मतलब उसके मित्र पता पड़ने से पता सकता है कि वो व्यक्ति कैसा है। संगति जिसको बोलते। तो अपने बद की संगति में मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा, बद न बनो पर कहलाओ, बद अच्छा बदनाम बुरा। कि बद की संगति में, बुरे लोगों की संगति में मत बैठो। क्योंकि वास्तव में यह ठीक भी है, जैसे लोगों के साथ बैठते हैं हम वैसे ढलने लग जाते हैं। बिल्कुल इसमें कोई प्रश्न चिन्ह या दोहराए है ही नहीं कि हमने जब जब जैसे से लोगों के साथ हम बैठे हम वैसे वैसे स्वभाव वाले हो जाते। जो गुस्से झगड़े करने वाले लोगों के साथ रहते थे ना, वो बिल्कुल एकदम गुस्से और झगड़े करने वाले नेचर वाले हो जाते। अथवा गरीबी के कारण जो गरीब लोग होते हैं, अब वो ऐसे लोगों की संगति कर लेते हैं कि भाई अब थक गए तो खा लो पी लो, इससे अपनी थकान मिट जाएगी। इस प्रकार की भी संगति कर लेते। अथवा धन की चाह में, क्योंकि चोरी और इत्यादि कब करता है, वो धन इत्यादि की चाह रखता है कि मुझे धन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, इसलिए वो चोरी करता है। क्योंकि व्यसन भी 7 प्रकार के ना, झूठ नहीं, झूठ चोरी ये तो हो गई, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, वेश्या गमन, शिकार खेलना, चोरी करना,
पर स्त्री गमन, अपन ने 7 प्रकार की होती। तो जुआ खेलेगा या चोरी करेगा तो धन के लोभ में करेगा, अथवा वो शराब इत्यादि पिएगा तो वो किसी न किसी थकान के लिए, कुछ लोग होते हैं ना थक जाते हैं, बहुत कार्य करते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं मेहनत बहुत, जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ना, जिनको आप मजदूर बोलते हैं, अब वो गरीब होते हैं तो वो क्या थकान उतारने के लिए थोड़ी शराब पी लेते हैं और पड़ जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमें आराम, क्योंकि उनके होश ही नहीं रहता, उनका शरीर पड़ा रहता है, रिलैक्स होता है उनको। और गरीब लोग नींद की गोलियां खाते हैं, नहीं अमीर लोग नींद की गोलियां खा के सोते हैं और गरीब लोग थक के सोते हैं। दोनों में अंतर यही है, अमीर को नींद इसलिए नहीं आती कि थकान नहीं होती है, और गरीब को इसलिए नहीं आती कि नींद इसलिए आती कि थक चुका होता है, इसलिए दोनों, तो दोनों ही इसलिए। तो धन की चाह में वो फिर चोरी इत्यादि करता है। अब शौक मतलब उसके लिए अच्छा लगता है, शौकीन हो जाता है ना कि हमें तो भैया इसकी लत है, शौक है। शौक करने से भी चोरी का भी शौक होता है, मतलब करना नहीं चाहते। बताया था आपको कि अमीर लोग भी चोरी करते, जुआ खेलते, उन्हें जुआ खेलने का शौक है, मतलब उससे उन्हें आनंद आता है। ऐसे ही शराब पीने में, मांस खाने में उनका शौक है, मतलब उनके लिए कोई जरूरी नहीं, लेकिन उन्हें आनंद आता है उसका। अथवा सबसे बड़ी आदत है, देखे तो इससे क्या होता है, जिज्ञासा जिसको बोलते हैं ना, बहुत लोग इसके कारण भी इसमें पड़ जाते हैं। एक बार खा के तो देखे तम्बाकू क्या होता है, देखते तो चक्के दिखते, तो या फिर सामने वाला कहता है तुम देखो तो एक बस इतना टेस्ट करके देखो, तो कुछ नहीं होगा। जो उनकी दोस्त होते हैं ना मित्र लोग, तम्बाकू की शुरुआत देखना ऐसे ही होती है। जो लोग पाउच खोलते हैं, बस उसका एक दाना, उसको 2 दाना, बस हम तो इतना सारा देखो, तुम तो 2 दाने खाओ, बस 2। शराब की शुरुआत ऐसे ही होती, बस इतना सा, इतने से घुट, बस इतना सा लेके देखो। मांस की शुरुआत ऐसे ही होती, बस देखो हम खा रहे, तुम खा के देखो टेस्ट कैसा। बस एक बार उसे इसकी आदत पड़ गई तो वो फिर पूर्ण रूप से उसका आदी हो जाता। तो तंबाकू ऐसे ही शुरू होती है, शराब ऐसे ही शुरू होती है। पहले तो दोस्त उसका मित्र उसे फ्री में पिलाता है, अरे ठीक ठीक मैं दे रहा हूँ ना पैसे, तुम्हें क्या करना, पाउच खाओ लो, तुमसे पैसा मांग रहा हूं क्या। पहले तो ऐसी शुरुआत, फिर स्वयं फिर खरीद के खाता है, फिर दूसरे को भी खरीद के खिलाता है, क्योंकि अब उसे संगति चाहिए, क्योंकि 2-4 लोग होते हैं तो ये सब चीजें पता नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसे लोग संगति ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें तंबाकू खाने का शौक है, तो 2-4 वो मिल के खाते हैं, ताकि सब एक जैसे हो जाएंगे तो किसी को ही, इसलिए वो एक दूसरे की संगति कर, देखना शराबी की संगति कर लेता है और जुआरी की संगति करता है, बैठेगा भी उन्हीं के साथ ही, बोलेगा भी उन्हीं से ही, और उन्हीं से ही अच्छे लोग आते ही वो या तो वहां से उठ के चल देगा, अथवा उनके बारे में बुरा भला करेगा, अरे ये कोई जानते, ये कोई ऐसे, ये कोई समझते, ये कोई बात हुई, ऐसे इनके बारे में ये चीजें, तो जुआ इत्यादि। तो ये कारणों से व्यसन स्वीकार कर लेता है। प्रारंभ में समाज और परिवार मित्रों से छुप के व्यसन करता है। पहले तो क्या करता है, पता नहीं पड़ जाए भैया किसी को, तो छुप के पार्टियों में जाएगा तो एक तरफ कोने में जाके, अथवा दोस्तों के साथ जाएगा तो गाड़ियों में, अथवा ऐसे कोनों में, ऐसे दूर जाके करेंगे वो लोग जहां कोई उन्हें देखता ना हो। जैसे सरदना वाले हैं तो उन्हें करना होगा तो मेरठ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, अथवा दूसरी ऐसे होटलों में जाएंगे जहां सरदना के लोग नहीं आते हो, है ना। फिर वह धीरे धीरे फिर और इनका गुट बनता चला जाएगा, तो छुप के करते हैं। बाद में फिर धीरे धीरे जब पता पड़ जाता है तो फिर सहज भाव से वो सबके सामने करने लग जाता है। देख लेना, पहले वो छुप के तंबाकू खाता है, पिताजी को पता पड़ न जाए, माँ को पता पड़ न जाए, फिर माता पिता जब कपड़े उसके देखते हैं, चेक करते हैं तो उसमें पुड़िया निकलती है, तो पता पड़ गया तो कहता अब कोई बात ही नहीं, अब तो फिर अब तो पता पड़ ही गया, 2-4 बार पिताजी डांटते हैं, एक आधी बार मार भी देते हैं, धमकियां भी देते, तुम्हें घर से निकाल देंगे, ये कर देंगे, फिर पिताजी भी कहते अब क्या करूं मैं, मानता ही नहीं है। फिर वो ही कहते काम कर, तू घर में करा कर, कम से कम बाहर तो मत कर। फिर बाहर भी करता है, घर में भी सब दूर करता है। फिर वो क्या करें, फिर वो घर वाले परेशान होके अब वो कहते हैं हम इसको जहर दे दे, क्या करें, कैसे करें, उनकी मजबूरी है ऐसे। तो
बदनामी फिर वो सहन करता हुआ फिर सबके सामने, फिर आदत पड़ जाती है तो वो छोड़ने में फिर असमर्थ, मतलब नहीं छोड़ पाता। आदत पड़ने से फिर वो छोड़ नहीं पाता। कितनी बुरी ये बुरी आदत है, एक बार पड़ जाए। देखो अच्छी आदत है तो छूट भी जल्दी जाती है ना। ठंड लगी, अब हम इसे नहीं करेंगे, अब हम पूजा नहीं जा रहे, हम स्वाध्याय नहीं कर सकते, ठंड लग रही है। लेकिन शराबी को ठंड और गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सुबह उठ के चल देगा, उसे पीना है तो उसे ठंड से कोई मतलब नहीं, व्यसन है उसका। आप देखो ना, आप लोग के लिए स्वाध्याय को तो महाराज नींद आ रही है सर, और अगर पिक्चर चल रही है तो रात के 2 बजे तक पूरी करके सोती हो। रात भी 2 बज जाए तो पूजा तो अधूरी कैसे छोड़ देता, आंख मल मल के देखते हो, पानी छिट छिट के, भैया चाय बना ले, एक बार फिर से देखेंगे या कुछ कर ले, फिर एक बार पिक्चर तो पूरी करना है, वो कैसे छोड़ दे। और शास्त्र हो तो अब 2 पेज बहुत हो गए भैया, अब तो नहीं होती। अच्छी आदत देखो, अच्छी आदत जल्दी छूटती, बुरी आदतें छोड़े, मारो पीटो कुछ भी करो। उनको जेल में भी रख लेते ना, तो वो सिर में दरवाजा मारते हैं जेल की दीवारों में कि मुझे ला के दो, तो पुलिस वाले कहते भैया इसको तो छोड़ दो, नहीं तो मर गया तो बुरी आदतें। अच्छा देखो, और बुरी आदतों के कारण ही व्यक्ति साधुओं के पास मंदिर में भी नहीं आता, मंदिर में नहीं आता। क्यों? अब महाराज जी पास जाऊंगा तो मेरी आदत छुड़ा देंगी या मुझे नियम दिला देंगे कि तुम शराब पीते हो छोड़ो, फिर मेरे को छोड़ना पड़ेगी, इसलिए नहीं आता वो मंदिर। बहुत लोग को देखा मैंने, गुटखे खाता है वो, दूर से नीचे से मुहूर्त जी को देखते ही मुंह थुक थाक के फिर ऐसा खड़ा हो जाएगा, है ना, हो जाता है। हाँ देख लेना आप, नीचे से, और समझा के लाता है, तुम पहले महाराज जी को नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वरना मैं नहीं जा रहा, तुम हो जाओ, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे मित्र हो, दोस्त हो, कोई भी हो। वो पहले समझा के लाता है कि अगर तुम उन्हें बताओगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम कसम खाओगे तुम महाराज जी को कुछ नहीं बताओगे, पहले ही शपथ दिला देता है नीचे, बिल्कुल ऐसे आके महाराज जी सब ठीक है ये, और है वो तो उसके चेहरे पे सब लिखा रहता है, क्या कर क्या है, क्या पता करना है, तो सब पता ले। देखो आपसे कहा था ना कि 7 चीजें नहीं छुपती है, क्या? इश्क, मुस्क, खांसी, खुशी, खूबी, मदरा, पान, ये 7 छुपाए छुपते नहीं, कहे गए पंडित सुजान। इसका मतलब प्रेम नहीं छुपता, मुस्क यानी मुस्कान, खांसी, खुशी छुप ही नहीं सकती आपकी, अरे कुछ ना कुछ खुशी, आज क्या बात है चेहरे पे, खूबी यानी प्रतिभा, आपकी प्रतिभा कुछ है, और मदिरा यानी शराब, और पान यानी पान, ये 7 चीज कभी तो छुप नहीं सकती। आप करोगे व्यसन तो कब तक छुपा लो, कहीं ना कहीं तो पकड़ में आएंगे। अब बहुत से लोग जो बीड़ी पीते वो सामने सामने टकरा जाते महाराज जी से, सीधे सीधे, और महाराज जी के फेंकते, फिर पूछो क्या कर रहे थे, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो मुंह से धुआं क्यों निकल रहा है, ठंड का है ठंड का है। हाँ अभी 1-2 दिन पहले पकड़ लिया उनको, तो ऐसा करके फेंक दी उन्होंने, फेंक दी, क्या हो रहा है, नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, तो धुआं अंदर के पी गए, नहीं नहीं तो ठंड का है ठंड का नहीं है। तो ये ऐसे लोग व्यसनी लोग फिर इस तरीके से करते, तो पकड़ा जाते हो तो कुछ ना कहीं। देखो क्योंकि इसके लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता है, घर में चोरी करना पड़ती है, क्योंकि पापों के लिए पैसा कौन देगा इन्हें, माता पिता में कितने देंगे, जब उन्हें पता पड़ जाएगा तो फिर वो हाथ रोक लेते कि हमें मालूम है तुम क्या करोगे, अभी जाओगे शराब पियोगे, नहीं देना, तो फिर वो क्या करता है, चोरी करता है, या तो माता पिता की जेब से निकालता है, पड़ोसी के निकालता है, कहीं चोरी करता है, या किसी का सामान ले जाके बेचता है। देखो चोरी करने, ये होल्डिंग कैसे गायब हो जाते शहर से, ये सब व्यसनी लोग हैं, ये रात में जाएंगे होल्डर को निकाल लेंगे, हाँ रात में सरकारी नलों की टोटियां निकाल लाएंगे और लोहे के भाव बेच आएंगे, ये होल्डर के लोहा तोड़ ताड़ के, वो पोस्टर फाड़ के लोहा तोड़ के बेच आएंगे। हाँसी में थे हम लोग, उधर भी बहुत होता है ये सब व्यसन, यहाँ भी तो सब दूरी की एक किसी सी कहानी है। तो जैसे लोहे के जो लगे थे ना बोर्डिंग वगैरह, तो उनका वो तोड़ देंगे, पूरा पोस्टर तो फाड़ के फेंक देंगे, और लोहा ले जाके उसको भेज देंगे कबाड़ी को, उसे 10, 20, 50, 100 रुपए जो भी आए व्यसन कर, तो चोरी करेगा,
नहीं दोगे तो मारा पीटी करेगा, हत्याएं कर देते हैं। देखो ना माता पिता को कैसे परेशान करते, इतना परेशान कर देंगे कि माता पिता आत्महत्या तक करने में उतर, क्या करें हम, कहां से लाए पैसा ऐसा। तो व्यसन के कारण पूरा परिवार, माता पिता, भाई बहन, मित्र, संबंधी सब दुख लज्जित होते हैं और कुल की मर्यादा भी कलंकित हो जाती। इसलिए भी व्यसन हमेशा बुरा है। जो बुरी आदतें हैं वो व्यक्ति के जीवन को इसलिए पतित बनाती, इसलिए वो ठीक नहीं बना। अब व्यसन कितने प्रकार के होते हैं इसकी संख्या देखो। पहली जुआ, मांस, मदिरा खाना, मदिरा पीना, वेश्या के यहाँ जाना, शिकार का खेलना, चोरी करना और परिस्थितियों के साथ रहना, मतलब उनके साथ सेवन करना। अब जुआ, अब जुआ क्यों खेलता है आदमी? जो लोग या तो लत से खेलते हैं या जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, है ना, बहुत जल्दी। ये M6 जो आपका है ना डब्बा जिसको आप बोलते हैं, अमीर भी और बताया कारण बताया था ना, अमीर बनने के लिए अथवा संगति के कारण अथवा वो धन की चाह में अथवा शौक में, इन कारणों से करता कुछ नहीं है। जैसे ये लोग जो करते हैं, जितने भी आपका M6 आता है ना बोर्ड है जो लगाते हैं लोग, डब्बा जिसको बोलते हैं, बहुत जल्दी अमीर बनने की, ऑनलाइन वगैरह जो कहते हैं ना, माल वगैरह खरीदते हैं और भी माल वगैरह बेचते हैं। तो ये लोग क्या है, अब वो कहने को तो सरकारी है और सरकारी है तो जुआ नहीं मानते, लेकिन आचार्य भगवान इसको जुआ मानते हैं, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, ना माल है ना कुछ नहीं है, सिर्फ कागज ही कागज है। क्या करता है आदमी, उसने लिखवा दिया और यही कहीं उस पैसे को माल बढ़ते काट दिया कि हो गया हमारा माल हो गया। तो ये सब जुआ ही है एक प्रकार से। तो ये जुआ ठीक नहीं। और वैसे भी ये ताश इत्यादि से, अथवा जो लोग क्रिकेट में लगाते हैं, फुटबॉल में लगाते हैं, हॉकी में लगाते हैं, बहुत से लोग तो ऐसा है कि आज सूरज निकलेगा कि नहीं इसमें भी लगाते हैं। 1-1 मिनट का जुआ लगता है लगाने वालों का, कि 10 मिनट बाद बताओ पानी गिरेगा कि नहीं, और गिरेगा तो क्या है, चादर गीली होगी कि नहीं, अच्छा बहेगा कि नहीं, ऐसे ऐसे जुए लगाते। मतलब इतने बुरी आदत होती है उनकी कि मान लो इस सड़क पे अब कौन व्यक्ति आएगा, महिला की पुरुष, इसमें जुआ लगा लेते। हाँ, उन्हें जुआ से मतलब उन्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब है। तो अगर आगे पुरुष आए तो 10 तेरे, महिला आई तो 10 मेरे, ऐसे लगाते जुआ। सही बता, उनके जुआ खेलने के तरीके ऐसे इतने ऐसे। जब हमसे सुना कुछ लोगों ने, जब हमें बताया, क्योंकि हमें तो पता नहीं था, जब उन्हें हमें आके बताया कि महाराज देखो जुआ ऐसे ही लगाते, हम तो आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा भी जुआ था। हाँ महाराज जी, ये जूता पहन के आएगा कि चप्पल, ऐसा बताओ, तो इसमें जुआ लगता है। कि अब जो व्यक्ति आएगा इस गली से मोटरसाइकिल पे आएगा कि 4 व्हीलर पे आएगा, बस ऐसे ऐसे जुए लगाना उनको, बस बेटे बेटे यही करना। अब बताओ ऐसे ही जुए, इतने मिनट में आएगा कि नहीं आएगा, अगर कोई नहीं आया 10 मिनट तो कैंसिल हो गया वो, अगर आ गया तो कौन आया इस पे लग गया वो, ऐसे। और यहां तक कि अपने घर बाहर बेच दिए इस कारण से, बैठे बैठे सड़क पे, क्योंकि वहां पे बैठे बैठे चल ये मेरा मकान लगा दिया, चल मेरे, क्योंकि बड़े बड़े जुआरी, बड़ा जुआ, छोटे जुआ, हाँ लगा दिया। ये मकान कितने का, 50 लाख का, चल 50 लाख का जुआ, ये मकान नहीं तो या तो मेरा या 50 लाख तेरे, ऐसे सड़क पे आ गए, घर बार खाली करके किराए के मकान में जाने पड़ गए। हाँ बहुत कम्युनिटी जिसको बोलते हैं। और आजकल ऐसे भी जुआ चल गया, ये भी जुआ एक प्रकार का, जो 8-10 मिलके, जिसको क्या बोलते हैं, 8-10 मिलके नहीं वो खेलते ना, एक सप्ताह में 15 दिन में 20,000 मिलाते हैं। नहीं 8-10 लोग मिल जाएंगे, फिर बोली लगाते हैं उसमें, लॉटरी नहीं, वो क्या बोलते हैं लोग, और कुछ बोलते हैं इसका। 10-15 लोग मिलके 10-10, 20,000 डाल देते हैं। कम्युनिटी है ना, वो 10,000 रुपये मिला दी, 1 लाख रुपए की, अब 1 लाख रुपए बोली लगाओ, 5,000, 10,000, वो जितनी बोली बढ़ी गई, चला गया तो उसका पैसा काट के
ऐसे कैसे करते हैं वो लोग, क्या करते हैं पता नहीं अपने को, लेकिन हमने सुना इसमें इतने लोग बर्बाद हुए इन चीजों में, क्योंकि वो एक साथ लेके भाग गया पैसे। अब क्या करें, वो उसने देख लिया कि अब 2-5 लाख इकट्ठे हो गए और लेके चल दिए वो, अब किसी को 2-5 को देना ही नहीं है, बस ऐसे करते हैं वो लोग। तो ये सब जुआ के परिश्रम है, एक बात ध्यान रखना। तो बिना परिश्रम किए थोड़ा धन लगाकर अधिक कमाने की इच्छा रखता हुआ ताश पत्ती लॉटरी वायदा व्यापार, वायदा बाजार बोलते ना, शेयर भी शेयर बाजार भी बोलते हैं, शेयर मार्केट भी। हाँ, शेयर मार्केट में कुछ ऐसे हैं जो कंपनियां मान लो कि अच्छी है, सात्विक है, उनके लिए शेयर खरीदना एक अलग बात है। कुछ लोग तो सिर्फ शेयर बाजार इसलिए चलाते हैं कि सिर्फ ऊपर ही ऊपर उसका उनकी कंपनी नहीं होती। बहुत कंपनियां तो ऐसी होती है, फ्रॉड ही होती है। मतलब जैसा अभी पकड़ाए थे ना हर्षद मेहता वगैरह, कांड हुए थे, ये सब क्या हुआ था, सब फ्रॉड कंपनियां थी, उसमें हवा में ही चल रहा। अथवा जो चमड़े इत्यादि का व्यापार करते हैं, मांसाहार स्लेटर हाउस के हैं, इनके जो शेयर बाजार हैं, इन कंपनी ऐसी कंपनियों से जो माल बनता है वो भी हमारे लिए एक प्रकार से दोषयुक्त है, क्योंकि हम उसके हिस्सेदार हो गए ना। मान लो स्लेटर हाउस खुला है, ऐसे पूछता हूं आपसे, कत्ल खाने खुले बहुत सारे है ना जो लोग, तो उसमें क्या आप पार्टनरशिप कर सकते हैं कि काम करो, तुम 1 लाख का मांस बेचते हो तो 10,000 की पार्टनरशिप हमारी कर लो। तो फिर शेयर भी क्या है, अगर उस कंपनी का शेयर खरीदा है जो स्लेटर हाउस चलाती है कत्ल खाने, तो उसके आप पार्टनर हुए कि नहीं। आप इनडायरेक्ट तो क्या बोलते हैं कि शेयर है तो शेयर है मजा, इसमें कुछ नहीं। अरे शेयर से मतलब नहीं, आप शेयर का मतलब ही हिस्सेदारी होती है। शेयर किसको बोलते हैं, शेयर कर शेयर कर लो, पार्टनरशिप ही हिस्सेदारी है आपकी। इस बात को समझना चाहिए कि हम ऐसे कैसे, आचार्य भगवान कहते हैं कि इन चीजों, अब 2008 में कितने लोग बर्बाद हुए उस शेयर के चक्कर में, कितने लोग डूब गए। अभी कौन सी बड़े कंपनी की थी जो उन्होंने कितने करोड़ अरबों रुपए डुबो दिए लोगों। तो ये सब क्या है, तो अधिक लालच के चक्कर में ये सब करता है। क्रिकेट में शर्त लगाता है, फुटबॉल में शर्त लगाता है, ऐसे पैसे लगाने वाला जुआ के। तो आपस में शर्त लगाते हैं कि मेरी बात सच है, शर्त लगा लो, ऐसे कह देते ना बच्चे लोग आपस में, बड़े लोग भी कह देते चल क्या खिलाएगा, ये क्या करेगा, तो शुरुआत ऐसे ही हो जाती है ना। हाँ, तो ये शर्त धीरे पैसे में बदलती है, फिर पैसे बड़े में बदलता है, और कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे चॉकलेट की शर्त लगती है, फिर कुछ खाने पीने की वस्तु की लगती है, फिर पेन की लगती है, और धीरे धीरे जाके ये पैसे में बदल जाते। इसलिए भी इन चीजों से बचना चाहिए, मतलब इनको दूर से ही हाथ जोड़ लेना चाहिए कि नहीं, हमें करना ही नहीं, हमें इसमें पढ़ना ही नहीं है। तो ये सब हाँ नहीं, वो सो मान लो कि वो तो एक प्रकार का मनोरंजन हो गया, लेकिन ऐसे मनोरंजन से भी थोड़ा बचना चाहिए। क्या होता है, अभी तो मनोरंजन है, धीरे धीरे फिर वो एक दिन लत में बदल जाएगा कि चल इस पे काम करते हैं, अपन 50 रुपए लगाते हैं, चल 100 लगाते हैं, वो ऐसे हो जाएगा। चल शर्त लगाते हैं कि मैं जीतूंगा तू जीतेगा, ऐसे, और कोई बात नहीं। तो ऐसी चीजों से शुरू से अगर अपन बच जाओ ना कि हमें ऐसा करने नहीं भैया, इन चीजों में हम पढ़ते नहीं, ऐसे सीधे सीधा काम करते हम तो भैया, अपन तो मनोरंजन भी नहीं, मनोरंजन करने के लिए दूसरी चीजें बहुत सारी है, चेस खेलो और भी कैरम खेलो, ये सब मनोरंजन के लिए है। मान लो आपको करना ही आपस में, और भी कोई काम खेल लो, गेम खेलने के बहुत है, हिंसक गेम मत खेलो। तो खेलने के लिए मना नहीं है, ठीक है, जो कि आप ग्रस्त हो मनोरंजन करते हो, तो बहुत सारी मनोरंजन चीज है आपके पास, अच्छी चीजें हैं। धर्म को लेके भी आप कर सकते हैं कुछ ऐसे भजन वगैरह जिससे आपका मन प्रसन्न हो, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मनोरंजन के लिए ताश ही क्यों, इसलिए खेलते खेलते ही व्यक्ति धीरे धीरे उनमें लत पड़ जाती है, ये समस्या है ना। इसलिए तो जुआ सप्ते व्यसन, आप देखो जुआ व्यसन समस्त अनर्थों का कारण है। क्या क्या अब अनर्थ क्या क्या होते जीव से देखो, संतोष भाव का नाश होता है, मतलब उसमें बेचैनी बन रहती जुआरी के अंदर, क्या बनी रहती है देख लेना, उसमें साम्य भाव नहीं रहता, वो तो एकदम बेचैन सा होता है कि किस प्रकार से लॉटरी लगा कि जल्दी से धनवान बन जाओ, जल्दी से मेरा पैसा वापिस आए। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, ये एक ऐसी चीज है, मान लो आपने 5-10 हजार कमा लिए ना, मान लो जीवन से शुरू में एक बार जीतता है आदमी, फिर उसके लालच में वो सोचता है कि चलो ये 5,000 लगा लूंगा, अब 20,000 तो मेरे अंदर आ गए, मेरे 5,000 जो एक्स्ट्रा आए वो लगाता हूं,
और वो चले जाते तो उनको वापस रिटर्न करने के चक्कर में 5,000 फिर हार जाता है। और इन 5,000 को मुझे कैसे भी वसूल करना है, जो मैं हार चुका हूं मेरे, उनमें 5,000 फिर लगाता, फिर 10, अब 10,000 वसूल। उनको वसूल करने के चक्कर में सब कुछ खो देता है, कभी वसूल नहीं होते। अगर आपसे ऐसी गलती हुई हो कि आप 5,000 हार गए, तो बस आप समझ लो कि 5,000 में आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया। मतलब ये सस्ता ज्ञान है 5,000 में भी, कि आप मत खेलो। ये लालच, ये क्या करता है, लालच दिलाता है आपके अंदर, लालच पैदा करता है। हमने देखा जो लोग जुए में एक दो बार जीत जाते हैं, उन्हें ऐसा लोग, मतलब उनका, मतलब मेरा तो ऐसा लगता है कि उनका मंतव्य होता है कि इसको जिताओ, एक बार इसको जिता लो। हाँ, उसके दिमाग में डाल देते कि तू जीत सकता है। यहां तक देखो कैसे कैसे वो कैसे कैसे करते हैं, देखना। एक बार हम जब थोड़े छोटे थे, बचपन में, उधर मेला मेला लगता है ना, मेले घूमने जाते थे। तो मेले घूमने जाते थे तो वहां पर आपने देखा होगा कुछ लोग 5 रुपए में या 10 रुपए में एक पुड़िया सी देते, उसमें कुछ निकलता अंदर, ऐसी पैकेट से बना बना के रखते हैं वो कागज के, उसमें कोई 100 का नोट, कोई 50 का नोट, कोई रिंग, कोई साबुन, कुछ कंगे इत्यादि फंसे रहते उसके अंदर। मेले में ऐसे दुकानों में कि भाई खोलो खोलो, 5 रुपए में खोलो, तुम्हारा भाग्य जगह 5 रुपए में खोलो, ऐसे करते हो। तो हम वहां खड़े हो गए, हम देख रहे हैं क्या हो रहा भाई। तो एक व्यक्ति आया, तो उसने निकाला, उसको 100 का नोट आया। हमने कहा देखो कितना, 5 रुपए में इसको 100 रुपए आ गए। बस उसको देख के सब लोग, मेरा भी देना, मेरे भी देना, 5 रुपए में। वो सब उसकी पुड़िया कागज की इतनी इतनी लंबी बना के रखता है, उसमें कागज, बहुत सारी कागज की टुकड़ी और नोट वगैरह सब, किसी में कुछ किसी में कुछ। अब 5 रुपए में किसी को कंगा निकल रहा है 1 रुपए का, किसी को क्लिप निकल रहा, किसी को कुछ निकल रहा। अब एक बार हो गया, हमने देखा, हम वहां खड़े रहे 10 मिनट, हमने क्या और देखते हैं क्या होता है, किसको क्या क्या निकलता देखे। तो किसी को कुछ नहीं निकला, बस उसी व्यक्ति को निकला। जब थोड़ी सी भीड़ कम हो गई तो हम दूर से बैठ के खड़े होकर देख रहे थे कि आखिर और क्या तमाशा हो रहा है इसके। तो व्यक्ति फिर आ गया, अब वो फिर से इकट्ठी कर ली उसने भीड़, दूसरे आ गए। अब देखो देखो इनको रुपए निकले, इनको, तो देखने लोग खड़े हो गए। तो उसने जैसे ही 5 रुपए थे, मेरी वो संकेत कर देता कि ये पुड़िया उठा लेना। तो उसने वो पुड़िया उठाई, खोल लिया, फिर 100 का नोट निकल गया, फिर 100 का, इसको अभी फिर 100 का निकल गया। वो उसका आदमी, उसका व्यक्ति था वो। हम उसके पीछे पीछे गए, हमने कहा ये क्या करता, कौन है। देखा तो घूम के उसके पीछे, दुकान के पीछे गया, उसने अपने 10-20 रुपए जो लेना लिया, 100 रुपए दोनों पकड़ा दिए उसे। हमने कहा भैया इसने तो दुकानदारी खोल रखी है, मतलब इसका ही व्यक्ति है और इसी को ही निकलेंगे और किसी को निकलेंगे भी नहीं है। और बस जो वहां खड़े 10-20-50, उनको सिर्फ, उनको तो ऐसा निकलेगा 1 रुपए का, और वो उसको देख के जल्दी कर लेंगे, ये देखो इसको भी 50 निकल गए, देखो इसको 100 निकल, 500 का नोट निकला, 5 रुपए में 500 का, कहां से निकलेगा 500, उसकी दुकान बिक नहीं जाएगी। तब समझ में आया ये सब आपको मूर्ख बनाने का बस कारण है। ऐसे ही जो लोग ये घुमाते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, रिंग से, रिंग नहीं, उसमें गोली से घुमाते हैं, नंबर से घुमाते हैं ना, हाँ, अथवा वो नीचे, उसके नीचे कुछ रखते हैं, कैरम की गोटियां जैसे रखते हैं ना, कटोरी से उल्टी ढक के, अब बताओ इसमें से क्या, किसमें क्या, तुम्हारा कहा, इसमें 10 रुपए, 20 रुपए, वो निकलता है, नंबर निकलता है, वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, वो भी हमने देखे खड़े होके कि ये क्या तमाशे से करते रहते हैं। तो देखा कुछ नहीं है, उनका व्यक्ति आता है और संकेत कर देता है कि ये वाला उठा लो तुम, उसको निकलते हैं, हाँ देखो उसको 100 निकल 500। ये सब उनको सिर्फ आपको प्रभावित करने के लिए इस तरीके से वो करते रहते, और व्यक्ति उनके प्रभाव में आकर जल्दी जल्दी खेलते रहते। अब जितना भी ये आपकी आईपीएल होता है, लोग कहते हैं कि सब फिक्स है, एक एक गेंद फिक्स है, कब आउट होगा, कौन जीतेगा, 2 बॉल रहती है और उसको 10 रन बन जाते हैं, और 6 बॉल रहती है और 2 रन नहीं बनते उनके। ऐसा भी आईपीएल खेलते होते ना, लोग बताते हैं कि महाराज कुछ नहीं है, सब इनकी फिक्सिंग है कि कौन को जिताना, किसको हमें हीरो बनाना और किसको जीरो बनाना। तो इससे पता पड़ता है कि ये सब इनके फिक्स आइटम ऐसे हैं। तो लेकिन इसीलिए अपने पैसे को इनमें खर्च कभी नहीं करो, कभी इनके चक्कर में मत पड़ो,
पढ़ोगे तो फिर ये बहुत आपको नीचे ले जाएगा। इसलिए काम कह रहे हैं कि लॉटरी ये सब लगाना अनर्थों का कारण, संतोष का नाश, और दूसरा मायाचारी। अब वो मायाचारी करेगा, सच है, जुआ खेलेगा तो वो क्या करेगा, झूठ मायाचारी करके मैं आ रहा हूं 5 मिनट घूम के आ रहा हूं। देखना जो जुआरी लोग होते ना, अब घर वालों को कैसे बस 5 मिनट बहुत अर्जेंट काम है आ रहा हूं, और जाके वहां लगा के आ जाएंगे, मायाचारी करेंगे। अतः पैसे अभी मेरे पास नहीं है, जबकि जेब में, वो काय के लिए, जुए के लिए। परिवार वाले कह रहे हैं देखो घर में ये सामान नहीं है, ले आओ। कहाँ है पैसा, कहाँ है अपने पास पैसा, ऐसा कह के उनके से मायाचारी करके झूठ बोल देंगे, और स्वयं जाके शराब या जुआ पिए लगना आप करते ना। सेठ जी कह रहे हैं भैया मेरा कर्जा तो चुकाओ, अरे सेठ जी मैं तो बहुत बहुत घट, और स्वयं जाके चेन बेच आएंगे, इतने मायाचारी करेंगे। पत्नी को कहेंगे देखो मेरा बहुत मित्र बीमार है, तुम दे दो अपने सोने की चेन दे दो। तो पत्नी सोची चलो भाई कोई सहयोग कर दो, और वो जाके जुआ खेला है उसका। कोई मित्र बीमार नहीं इनका, मतलब इनका कोई विश्वास भी नहीं कर सकता इन जुआरियों का। ये तो माया। चोरी, अब चोरी भी करना होगी फिर इनको जुआ खेलने के लिए चोरी कर, और झूठ, झूठ तो बोलते ही फिर। ये सब जुए के देखो, ये सब मित्र, ये सब खानदान है जुआरियों का। संतोष का नाश होना उनके पिता है, मायाचारी उनकी माँ है, चोरी उनका भाई है, और झूठ उनका बहन है। ये सब पूरा खानदान है व्यसनी, व्यसनियों का खानदान यही है। इनके माता पिता सब यही है, बहन भाई सब यही है, झूठ उनकी बहन है चोरी करना उसकी मौसी है, और भाई है, सब ऐसे ऐसे काम करेंगे। जुआ खेलने वाले को लोग जुआरी कहते हैं, और वहां हर जगह पर अपमान होता है, क्योंकि जैसे जैसे उसका पता पड़ता है तो व्यक्ति उससे बचता है। इसलिए भी बचता है, एक तो कारण है कि भाई इसकी संगति में रहेंगे तो हम बिगड़ेंगे, दूसरा हमारी बदनामी होगी, जुआरी के साथ रहने से बदनामी होगी। क्यों? क्योंकि ले कहेंगे या भैया ये लगता है ये भी शुरू हो गए, अब लगता है। देख लेना, आप किसी भी व्यसनी के साथ बैठोगे तुरंत आप पे भी उंगली उठेगी, तुरंत। भाई साहब क्या आप भी शुरू हो गए लगता है आजकल, क्यों क्या हो गया? नहीं उनके साथ आप दिख रहे थे इसलिए पूछ रहा हूं मैं तो। उनके साथ गाड़ी पे आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। क्या बात है भाई साहब इनके साथ गाड़ी पे बैठे हैं, क्या बात है। एक दो बार तो हमें तक चलो कि जब लगातार आप उनके साथ आना जाना करते हो तो भाई साहब कुछ ना कुछ दाल में, क्योंकि ये वहां दिखा था मुझे शराब के ठेके पे बैठा हुआ था, ये भी भले पी नहीं रहा है लेकिन इसके साथ क्यों बैठा है, इसका मतलब भाई साहब आप भी शुरू हो गए लगता है। अब फिर उसकी तो पूरे संसार में बड़ा कर ही देते हैं लोग बात को। तो भाई साहब मैंने देखा, एक कहेगा मैंने तो झूमते देखा, दूसरा कह रहा अरे भाई साहब मैं तो छोड़ के आया, किसी ने कुछ किया नहीं, उसको सिर्फ देखा है उसके साथ, शराबी के साथ बस देख के निकला। भाई साहब वो तो झूम रहे हैं, भाई साहब बहुत बुरी तरह झूम रहे हैं। अब वो कौन झूम रहा कोई नहीं पता, वो झूम रहा है बस, क्योंकि वो उसके साथ बैठा हुआ था। भाई साहब नाली में पड़ा हुआ है वो तो, ऐसा पी के बड़ा है, जुआ खेल रहा है भाई साहब, वो तो जुआ रही है। मैंने देखा भाई साहब इससे अभी निरुट निकाल, अब कुछ नहीं हो बेटा है तमाशा सा देख, तो वहां खड़े भी नहीं होना, तो इसलिए उसका पर्व अपमान होता है। अपमान कैसा होता है? अपमान ऐसे होता है कि मान लो उससे कोई बात नहीं करना चाहता, वो आता है तो सब मौन से हो जाते हैं, या फिर अपने अपने निकल जाते हैं, भाई साहब मुझे अर्जेंट काम है, उसके साथ नहीं बैठना चाहते। क्यों? क्योंकि पता पड़ा अभी हाल वो आ गया है, अगर वो हमारा साथ रहेगा तो लोग हम पे भी, तो कहा जा रहा है अरे भाई साहब अर्जेंट काम है थोड़ा सा मैं जा रहा हूं, वो आते ही होता है कि नहीं, उसको देखते ही, ऐसे व्यक्ति को देखते ही आप वहां से धीरे से निकल जाते हैं आप लोग कि नहीं नहीं यहाँ नहीं बैठो भैया, अपन गड़बड़ हो जाएगा ऐसे, तो उसको और अपमानित सहन करना होता है, या फिर उसको निकाल देते कि भाई साहब आप चले जाओ हम आपके साथ नहीं, तो अपमान होता है। सभी लोग उसकी निंदा करते, पीठ पीछे उसकी सब बातें करते, उसके साथ मत रहो वो जुआरी है, ऐसा है। राजा लोग उसे दंड देते, अब पकड़ा जाता है जुए खेलते तो अपराध है, पुलिस वाले पकड़ते, जुआरी को देखो कैसे भागते हो, 3-3 मंजिल कूद के भागते हैं वो लोग, क्योंकि वो खेलते ही खंडरों में, खंडरों में, अच्छा होटलों में जब छापे डलते हैं, जब देखो कैसे भागते हैं वो लोग। उन्हें जब
घर पे जाके पकड़ के घेरा जाता है, देखा आपने? तब पुलिस से बचने के लिए कितने हाथ पैर जोड़ते हैं पुलिस के, अमीर लोग तक हाथ पैर जोड़ते हैं कि भाई साहब बस पुलिस वाले हमारी कहीं पेपर में नाम ना आ जाए। पत्रकार लोग उनके खूब उनसे पैसा ऐंठते हैं कि अगर तुमने चाहते हो कि तुम्हारा नाम नहीं आए पेपर में तो फिर मुझे इतना रुपये दो, तो वो बचने के लिए देता है। बड़े लोग देते हैं कि भैया मेरा नाम ले लेना क्योंकि छापे में पकड़ा गए तुम, तो फिर ऐसा। और जो कहने वाले अन्य समस्त व्यसनों में जबरदस्ती, और धीरे धीरे अन्य व्यसनों का भी आदि हो जाता है। मान लो फिर वो शराब भी पीने लग जाता है, फिर मांस भी, क्योंकि वो पैसा, एक बात है जब एक्स्ट्रा पैसा आता है जीवन में ध्यान रखना, जब भी अधिक पैसा आएगा वो अपने साथ बुराइयों को लेके आता है। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, बाढ़ आती है ना, बाढ़, बाढ़ कभी भी अच्छा पानी नहीं लाती, हमेशा गंदा पानी ही लाती। बता दो कि यहाँ बाढ़ में अच्छा पानी आता हो? नहीं आता। बाढ़ समझ गए ना, जब पानी की एकदम बह के आता है खूब जोरों से, ऐसे ही बहुत ज्यादा पैसा अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ का पैसा भी होता है। सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकतम ऐसा हो जाता है। फिर उसके साथ बुरी चीजें भी लेके आएगा, क्योंकि वो बुरी, क्योंकि पैसा ही ऐसा है, वो अपने आप ही लेके आएगा। वो आपको व्यसनों की ओर ले जाएगा। जैसे बहुत पैसा आएगा तो फिर वो क्या करेगा, गाड़ियां खरीदेगा, अच्छे कपड़े खरीदेगा, फिर घूमने के लिए जाएगा, फिर घूमने जाएगा तो शौक भी पूरी करेगा। होटलों में जाएगा तो 5 स्टार जाएगा तो 5 स्टार में सारी सुविधाएं मिलेगी उसे, भाई बियर भी मिलेगी, जुआ के वो भी मिलेंगे, उसको सारी चीज सुविधाएं मिलती है वहां पर। फिर धीरे धीरे उसमें वो इन्वॉल्व हो जाता। इसलिए ये चाहो तो कम से कम इतना ध्यान रखो कि जब भी पैसा आए, ऐसा पहली बात है ऐसा चाहिए नहीं, लेकिन अगर ईमानदारी का भी पैसा आए तो थोड़ा उसको व्यवस्थित करना सीखना चाहिए लोग। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि जुआ के साथ, और जीवन में एक बार जुआ खेलने से कौन बदनाम हो गए? युधिष्ठिर। देखो संसार में जुए सबसे ज्यादा कोई बदनाम हुए, धर्मराज कहलाते थे, उन्हें भी युद्ध का घोषक माना गया। जब कृष्ण से पूछा कि इस युद्ध का किसने, इस युद्ध की नींव किसने रखी, क्या दुर्योधन ने रखी? नहीं। शकुनी ने रखी? नहीं। किसने रखी? आखिर दुशासन ने रखी जिसने चीरण किया? नहीं। इसकी नींव कैसे रखी? तो क्या दुर्योधन की युधिष्ठिर ने रखी इसकी नींव। कैसे? जुआ खेल के। अगर वो जुआ नहीं खेलता, उस दिन मना कर देता, तो शायद इसकी नींव 3 काल में नहीं रख दी जाती। उसने सारा धुआं लगाता गया, जलाता गया, दांव पे हारता गया, और फिर एक दिन वो युद्ध की नौबत। ये कारण है इसका। जब कृष्ण से पूछा किसी ने कि ये तो बताओ कि आखिर ये महाभारत हुआ क्यों, महाभारत के पीछे सबसे बड़ा कौन है? दुशासन है, दुर्योधन है, शकुनी है, आखिर कौन है इसके पीछे इसका हीरो? तो इसका हीरो बताया उन्होंने, इसका हीरो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने जो गलती करी, एक गलती युधिष्ठिर के जीवन को, इन पांडव कौरवों को बर्बाद कर गई, बस एक गलती। उसके पीछे जुआ नहीं खेलता वो, क्योंकि धर्मराज कहलाते हो तुम, और एक बार जुआ खेलना उसके लिए कितना जीवन में, तो जुआ, अतः जुआ कभी नहीं खेलना। अपने भाई के साथ 12 वर्ष के लिए वनवास भोगा युधिष्ठिर ने, और द्रौपदी को ये सब बुरे दिन देखने पड़ गए, जो कभी नहीं होना थे वो सब होए उसके साथ। जंगलों में भटकना पड़ा, चीर हरण जैसा ऐसा निकृष्ट कार्य में देखना पड़ा, इस प्रकार से वनों में दिन गुजारने पड़े, उसे नौकरानी बनना पड़ा द्रौपदी को। सोचो, राजा विराट नगर में गई थी ना, विराट की उसकी पत्नी की नौकरानी बनी द्रौपदी। 1 साल का जो अज्ञातवास काटना था इनको, तो कीचक का जहां वध हुआ था, है ना, तो भीम तो रसोईया बना, और अर्जुन नर्तकी बना, नृत्य सिखाने वाला बना, और द्रौपदी उनकी नौकरानी, और नकुल और सहदेव गाय चराने वाले बने, और युधिष्ठिर कुछ बना। ऐसे सब लोग कुछ ना कुछ बने उसके यहाँ विराट नगर में, अगम्य, क्योंकि उन्हें अगम्य रहना था कि पता नहीं था कि हम कहाँ। 1 साल का अज्ञातवास था ना,
तो अज्ञावाद काटने के लिए ये दिन भी उन्हें देखने पड़े। जो स्वयं हस्तिनापुर के सिंहासन के राजा हैं, उस जुए ने उन्हें किसी का नौकर बना दिया। सोचो, गाय घेरना पड़े, गोबर उठाने पड़े। देखो कैसे दिन। तो ये जुआ आदमी को कहाँ ले जा सकता इस प्रकार से। और पीछे जुआरी का कोई गुरु नहीं होता, और पबजी खेलना भी जुआ है, गेम है ना ये लोग। चलिए 4:30 बज गए, इतने रख लो। तो इस प्रकार से ये सब जुए के बारे में, से सप्त व्यसन के बारे में सुनोगे ना, तो आप लोग खुद कहोगे कि ये वास्तव में दूर रहने वाली चीज है। कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़ना, क्योंकि धीरे धीरे हो सकता है कि ये चीजें आपके लिए जीवन में आपके आ जाए। तो आ जाए तो इनसे दूर से ही हाथ जोड़ के इनसे जय जी नहीं निकलना। क्या? हाँ सही है। एक बार भी ऐसे व्यक्तियों से दूर से ही भैया आप दूर रहे, और ये व्यसन भी आ जाए तो इनसे दूरी बन चले। जिनवाणी की ज्ञान से सूझी, हे जिनवाणी भाट तो ही। कल पेपर है, पता है कि नहीं है? काय का पेपर है? हाँ, तत्व का पेपर है, ध्यान रखना। संडे है कल, ठीक है ना? पहली वाली किताब में, उसमें से पेपर है, इसमें थोड़ी। क्यों? देख लेंगे, नहीं तो नहीं होगा तो फिर। नहीं, 12-1 बजे तक हो जाएंगे। बहुत जल्दी आज भी हो जाते। वो तो कल सुबह थोड़ा सा आज लेट हो गए, कल कह दिया ना हमने, इसीलिए बोलवा ली जल्दी कि जल्दी आ जाओगे तो जल्दी छूट जाओगे। और दूसरा दिन चलो भाई, है ठीक।